So hey guys, this is Dhyanvi Amin and welcome to my YouTube channel English with Dhyanvi. So आज हम सीखेंगे the evolution of adverb. So इसमें हम आज सीखेंगे कि adverb पहले कैसे थे, अब modern adverb कैसे हैं, उसको established किसने किया और adverb word कहाँ से आया. So को invent किया था एशियन ग्रीक फिलोसोफर डायनोसियस थ्रैक्स ने. डायनोसियस थ्रैक्स कब किया था? 170 to 90 BC. BC stands for बिफोर क्रिस्ट. ओके, सो ये वर्ड आया था लैटिन वर्ड. एडवर्ब जो वर्ड है हमारा वो आया है लैटिन वर्ड एडवर्बियम से. एंड पहले जो एडवर्ब थे वो कैसे थे, उसमें हम सफिक्स ऐड कर करके हम एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाते थे. मतलब कि पहले हम ई या फिर लाइज और अंगा, ये जो वर्ड्स थे कुछ सफिक्स थे, उनका यूज़ करके हम एडवर्ब बनाते थे. एग्जाम्पल ले हम तो स्विफ्ट, तो उसको हम ऐसे लिखते थे. फिर हेलोडाइज, हेलोडाइज एंड कलिंगा. सो पहले कुछ ऐसे एडवर्ब्स हुआ करते थे, बहुत पहले की बात कर रही हूँ मैं. तो अभी भी हम सफिक्स ऐड करते हैं, पर मोस्टली हम जो सफिक्स ऐड करते हैं वो ऐसे नहीं होते. वो सिंपल कॉमन एडवर्ब मतलब कॉमन सफिक्स है एल वाई. तो जैसे कि सॉफ्टली, तो हम मोस्ट ऑफ अभी एल वाई यूज़ करते हैं. ये पहले बहुत पुराने एडवर्ब्स हैं, बहुत पहले हम ऐसे सफिक्स को यूज़ कर करके एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाते थे. और ये शायद आपने सफिक्स देखे भी नहीं होंगे कभी, क्योंकि ये बहुत पुराने सफिक्स हैं. सो अब हम स्टडी करेंगे कुछ एडवर्ब्स और एडवर्ब्स की डिफाइन. सो एडवर्ब की हम डिफाइन पढ़ेंगे. सो द एडवर्ब्स add something to the meaning of the verbs. They tell us how the action is done. मतलब कि जो हमने पहले भी सीखा था वर्ब होता है एक्शन वर्ड. तो जो एक्शन वर्ड होता है उसमें मीनिंग ऐड करे. उसमें क्या ऐड करे? उसमें ऐड करे मीनिंग. तो उसको हम कहते हैं एडवर्ब. जो का हम एग्जाम्पल ले तो सीता sang स्वीटली. सीता sang स्वीटली. तो सीता है वो नाउन है, sang क्या है? sang वर्ब है, वो गा रही है तो ये वर्ब है. उसने क्या मीनिंग ऐड कर रही है? स्वीटली. मतलब कि गाना तो गा रही है पर कैसा गा रही है? स्वीटली गा रही है. तो वो जो वर्ब है हमारा उसके अंदर मीनिंग ऐड हुआ कि स्वीटली है. तो ये है हमारा एडवर्ब स्वीटली. देन द ओल्ड जेंटलमैन वॉकड स्लोली. सो ओल्ड जेंटलमैन है वो क्या कर रहा है? वो वॉक कर रहा है. पर कैसा वॉक कर रहा है? स्लोली. तो वॉक है हमारा वर्ब और उसमें मीनिंग कौन ऐड कर रहा है? स्लोली. कैसा वॉक कर रहा है? स्लोली. तो ये ही होता है हमारा एडवर्ब और इसी को ही हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर एडवर्ब का एक टाइप है, तो वो भी यही है, उसमें भी ऐसे ही होता है. उसमें भी जैसे कि हम बोले द हॉर्स रन्स फास्ट. तो रन्स कैसा कर रहा है? रन्स कर रहा है फास्ट. सो रन्स कैसा कर रहा है? रन्स कर रहा है फास्ट. तो ये जो फास्ट है वही है एडवर्ब ऑफ मैनर. हम स्टडी करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम. सो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है जिसमें हमें टाइम दिखाया गया हो. जैसे कि हरी केम
yesterday, मतलब कि हरी केम yesterday, मतलब हरी कल आया था। तो कब आया था वो है वर्ब। एंड कब आया था, yesterday आया था, जिसमें टाइम दिखाया गया हो, जैसे कि we will come soon, तो उसमें क्या है, उसमें soon है। देन he comes home late, so comes home late, तो जो लेट है वो है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। मतलब कि हम सिंपली देखें तो वो जो क्वेश्चन है व्हेन, उसका आंसर देता है। जैसे कि हरी केम यस्टरडे, सो व्हेन हरी केम, सो यस्टरडे। व्हेन व्हेन ही कम्स होम, तो लेट। मतलब कि हमें आंसर देता है सेंटेंस, एडवर्ब ऑफ टाइम हमें आंसर देता है क्वेश्चन व्हेन का। मतलब हमें अगर एडवर्ब ऑफ टाइम फाइंड करना है तो हमें व्हेन का यूज़ करके हम एडवर्ब ऑफ टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो अब हम स्टडी करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, जिसके अंदर हमें कोई जगह की बात की गई हो। जैसे कि हम एग्जांपल लें, माई मदर इज़ गोइंग अपस्टेयर्स, माई मदर इज़ गोइंग अपस्टेयर्स। तो ये वाला जो सेंटेंस है उसमें क्या कहा गया है कि मेरी मम्मी जो है वो दूसरे माले पे जा रही है। अपस्टेयर्स मीन्स सीढ़ी चढ़ के दूसरे माले पे जाना। सो अपस्टेयर्स, माई मदर इज़ गोइंग अपस्टेयर्स। गोइंग क्या है, गोइंग वर्ब है। वर्ब सिंगिंग डांसिंग सिर्फ वही नहीं होता, गोइंग मतलब जा रही है, तो वो भी एक वर्ब है। और उसमें मीनिंग कौन ऐड कर रहा है, कहाँ जा रही है, अपस्टेयर्स। मतलब तो अपस्टेयर्स जो है वो है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। मतलब कि अगर हम ध्यान दें तो वेयर, ये हमें वेयर जो है वो हम अगर क्वेश्चन इसके अंदर यूज़ करें तो हमें आंसर जो मिलता है वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे कि वेयर इज़ योर मदर गोइंग, सो माई मदर इज़ गोइंग अपस्टेयर्स। तो अपस्टेयर्स जो है वो हमारा आंसर है, तो वो है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। मतलब कि कहाँ हो रही है एक्शन। जैसे कि दूसरा एग्जांपल ले हम, तो द स्काई इज अबोव। तो स्काई कहाँ पर है, ऊपर, तो अबोव इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है।